मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सदगति। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने कामों से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन ये सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बातें कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले, सैंठे, भूसा, लकड़ी थोड़े ही है कि जो चाहे उठा ले जाए। ला, अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, ये हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ ये बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी किरोध चढ़ आता है। किरोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ, मुद्दा तो छूना मत। झूरी गोंड की लकड़ी को लेकर साह की दुकान से सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी, पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लकड़ी ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले आना। तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चल पड़ा। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता है ना। नजराने के लिए उसके पास घास के सिवा और क्या था। उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर ही से दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। उसके आधे घंटे के बाद चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोली की बिंदी होती। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासना का तत्काल फल मिल जाता, यही उनकी खेती भी थी। आज वो पूजन ग्रह से निकले तो देखा, दुखी चमार घास का गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हुआ। वह तेजस्वी मूर्ति, उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गुलमटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया। दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइड सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कराया हूँ, ये घास कहाँ रख दूँ। घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। ये बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे, तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर ज़रा आराम करके चलूँगा। हाँ, ये लकड़ी भी चीर देना, खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसोल में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा, तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर से भूख लगी थी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी काटने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। ये उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का काम उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी।
यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता। कुल्हाड़ी उलट जाती, पसीने में तर था, हाँफता, थक कर बैठ जाता, फिर उठता, हाथ उठाए न उठते, पांव कांप रहे थे, कमर सीधी न होती, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगा? ब्राह्मणों का है पूरा। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़ा ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया, गांव में गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई, उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहां न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से मांग लूंगा, वहां तो अभी रसोई बन रही थी। ये कहता हुआ दोनों चीजें लेकर पंडित के घर में बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचिक आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधि न रही। चमार हो, धोबी हो, पांसी हो, मुंह उठाए घर में चलाता है। हिंदू का घर न हुआ कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इसी लाठी से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने समझा कर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है, कोई लानिया नहीं लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाव था, और क्या? पंडिताइन, अच्छा, इस बखत तो आग दे देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह कोई घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी मैं। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी, पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला जाए? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इस गांव में बूढ़ा हो गया, मुझे अभी तक इतनी अकल ना आई थी। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झोंटे देने लगा। उसके मन ने कहा, ये एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितना जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मार जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर सत्यानाश हो जाए। पांव गलकर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाज़ें होने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर तो फिर रहने दो। पंडित ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर दे दो, लिट ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी तो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दाता, तुम्हारे फाड़े या गांठ न फटेगी, नाहक हलकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछ कर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोंड, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं? दुखी, कैसी बात करते हो चिखुरी, बामन की रोटी हमको पचेगी? गोंड, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजदूरी देता है। ये उनसे भी बढ़कर हुए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ना ले कोई, आफत आ जाए। ये कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आध घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और ये कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े न फटेगी, चाहे जान निकल जाए।
दुखी सोचने लगा, बाबा ने ये गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटते। कहीं दरार तक तो पड़ती नहीं। मैं इसे कब तक चीरता रहूंगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कल परोजन का घर है, कार परोजन का घर है। एक ना एक चीज़ घटी ही रहती है। पर उन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं, जब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं पटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झोवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झोवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता। लेकिन फिर झोले को उठाता कौन। अकेला भरा हुआ झोवा उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोवे पर सिर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है। इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, उस पर सो रहा है। उठा, ले कुल्हाड़ी और चल लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फाड़ती। फिर साइज भी वैसी निकलेगी, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीचे के घर में खाने को हुआ। और उसकी आंखें बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था। अवकाश ही न मिला। उठना ही पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था। पर दिल को समझाकर उठा। पंडित है, कहीं साइज ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाशी हो जाए। तभी तो संसार में इतना मान है। साइज ही का तो सब खेल है, फिर चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के, और मार, कस के मार, जोर से मार। तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं। लगा कस के। खड़ा क्या सोचने लगता है? बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। थकन, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती। आधे घंटे तक इसी तरह उन्माद की दिशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर पड़ी। और इसके साथ ही वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दें, पतली पतली चेलियां हो जाएं। दुखी ना उठा। उन्होंने भी उसे दिख करना उचित न समझा। पंडित ने भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताइन बाना पहनकर बाहर निकली। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी? चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ। सब सामान ठीक ठाक है ना? दुखी फिर ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा, दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबकाकर बोली, अभी तो लकड़ी चीर रहा था। पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया होगा। अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा। होगा क्या? चमरोने में कहला भेजो, मुर्दा उठाकर ले जाएं। एक क्षण में गांव में खबर हो गई। पूरे ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गौंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित से कहा, अब मुर्दा फिकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा कि नहीं? इधर गौंड ने चमरोधे में आकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि गरीब की जान ले ली? पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठवाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरुदे का कोई आदमी लाश उठाने को तैयार न था। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उसके साथ 10-5 और चमारिनें भी थीं। कई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोब छाया था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार ना आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं देखा है किसी ने? कोई दिखा तो दे। पंडिताइन ने झुंझला कर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली। सभी का गला भी नहीं थकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आ पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ, बहुत मनहूस। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं, खाद अखाद किसी का विचार है इन सबों को? पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात को तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारी ने भी रो रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाया, मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींच कर कस दिया। अभी कुछ धुंधला सा था।
पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपके साथ फिर एक कहानी पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।